हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू गर्भगुरु। मैं डॉक्टर प्रियंका यादव और आज हम बात करने वाले हैं प्रेगनेंसी के दौरान। काफ़ी सारी लेडी की ये मुझे कमेंट आ रही थी कि प्रेगनेंसी के दौरान मेरी नाभि जो है, अम्बिलिकस जो है वो बाहर आ गई है, तो बाहर क्यों आती है और क्या वो परमानेंट बाहर रहेगी? उसका सिर्फ ऐसा ही होगा, प्रेगनेंसी के बाद भी ऐसा ही रहेगा, वो अंदर नहीं जाएगा। तो देखो यहाँ पे उसका बाहर आने का कारण क्या होता है वो हम पहले बताते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान आपकी बॉडी में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बढ़ता है। अब ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के चलते आपके जो मसल्स होंगे वो थोड़े लूज हो जाएंगे, इसीलिए हमें मस्कुलर पेन ज़्यादा रहता है, इसीलिए हमारी बॉडी वहाँ पे थोड़ी फुली फुली लगती है, इडिमा जैसा ज़्यादा रहता है। तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के चलते हमारे मसल्स होते हैं वो थोड़े लूज रहते हैं। तो यहाँ पर हमारी जो बेली मसल्स होते हैं, दो कारण, एक तो प्रोजेस्टेरोन के चलते वो थोड़े से लूज भी रहते हैं, दूसरा हमारा जो बेली होगा यानी कि जो बेली के मसल्स होंगे वो वहाँ पे स्ट्रेच होंगे। अब हमारा यूट्रस बच्चेदानी जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे वहाँ पे जो मसल्स होंगे वो भी खींचेंगे। तो जो वहाँ पे जो मेन होता है मसल वो भी वहाँ पे खींचेगा। तो जो हमारी नाभि रहती है वो कभी कभी इस तरह से स्ट्रेच होके बाहर आ जाती है। अब कभी कभी ऐसा होता है कि प्रेगनेंसी के बाद तुरंत वो अंदर नहीं जाएगी। जैसे जैसे आपका यूट्रस होगा वो नॉर्मल पोजीशन में 40 डेज में आएगा। बच्चा आने के बाद 40 दिन के बाद जाके आपका जो नॉर्मल होता है यूट्रस वो नॉर्मल साइज में आएगा। तब तक वो अभी थोड़ा सा बड़ा, फिर धीरे 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 करके उसकी साइज स्मॉल होगी। फिर आपके अंदर जो हार्मोन्स होंगे वो स्वेट होंगे, फिर आपके जो मसल्स होंगे वो फिर से टाइट होंगे। इसीलिए पोस्टपार्टम एक्सरसाइज के लिए बोला जाता है, किगल एक्सरसाइज के लिए बोला जाता है, पेल्विक फ्लोर मसल एक्सरसाइज के लिए बोला जाता है, क्योंकि मसल जो इतने ज़्यादा स्ट्रेच हुए हैं, आपके अंदर हार्मोनल जो बदलाव आएंगे उसके चलते जो मसल्स में दिक्कत आती है वो फिर से नॉर्मल। हाँ, ऐसा नहीं है कि आप यदि कुछ नहीं करेंगे तो वो मसल्स ऐसे ही रहेंगे, लेकिन वो उसको ठीक करने के लिए पेल्विक फ्लोर मसल की एक्सरसाइज करनी ज़रूरी होती है। काफ़ी बार ऐसा बोला जाता है कि एक बार बच्चा आ गया फिर वो जो बेली पाउच है हमारा वो कभी नॉर्मल नहीं होगा। हाँ, बिल्कुल पहले जैसा, यानी कि जब आपने वहाँ पे किसी भी बच्चे को बर्थ नहीं दिया था उतने जैसा नॉर्मल नहीं होगा, क्योंकि अभी मैंने बताया मसल सारे खींच के फिर वो नॉर्मल होंगे, तो बिल्कुल पहले जैसे नहीं हो जाएंगे, थोड़े से वो वहाँ पर लूज ही रहेंगे। इसीलिए बोलते हैं कि मम्मी पाउच होता है, जो पेट थोड़ा सा निकला हुआ रहता है, उसको हम पेल्विक फ्लोर मसल एक्सरसाइज से, किगल एक्सरसाइज से थोड़े ठीक कर सकते हैं। दूसरा, वहाँ पे जो नाभि बाहर आई होती है, उसके टॉपिक जो है उससे थोड़ा वहाँ पे बाहर गए थे। जी हाँ, तो वहाँ पे नाभि जो होती है वो जैसे जैसे आपके बच्चेदानी का ग्रोथ होगा वैसे वैसे नाभि वो बाहर आएगी, इसका शेप वहाँ पे बदल जाएगा। कभी कभी वो वहाँ पे सेंटर में ना रह के थोड़ा सा राइट या लेफ्ट में भी चली जाती है। वहाँ पे एक ब्लैक कलर की लाइन भी आपको खींची हुई दिखेगी, जिसको लीनिया नाइग्रा बोलते हैं। फिर जैसे ही आपकी डिलीवरी होगी सब चीज़ें ठीक हो जाएगी, आपकी नाभि भी धीरे धीरे अंदर चली जाएगी। जो लीनिया नाइग्रा था यानी कि ब्लैक कलर की लाइन थी वो भी वहाँ पे वाइट कलर की होके फिर धीरे धीरे वो चली जाएगी। अब उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए थे, वो भी साथ में बता दें कि क्या वो लीनिया नाइग्रा यानी कि जो ब्लैक लाइन है आपकी पेल्विस यानी कि जो नीचे का भाग होता है वहाँ से नाभि तक की जो लाइन होती है वो वहाँ पे नाभि तक रहती है, तो कभी कभी नाभि के ऊपर वापस शुरू होकर वो यहाँ तक आती है। तो क्या वो लाइन किस हद तक आनी चाहिए, कौन से महीने में कहाँ जानी चाहिए, ऐसा कुछ फिक्स नहीं। तो वो लाइन वहाँ पे रहेगी, ब्लैक होगी, फिर एंड में वाइट हो जाएगी, और उससे बेबी गर्ल बेबी बॉय का पता नहीं कर पाएंगे। काफ़ी सारे वीडियो आपको मिलेंगे कि यदि आपका लीनिया नाइग्रा सिर्फ और सिर्फ अम्बिलिकस का है तो वो वहाँ पे बेबी बॉय होने की संभावना ज़्यादा है, यदि ऊपर तक गई है तो बेबी गर्ल होने की संभावना ज़्यादा है। ऐसा नहीं होता है। नाभि के ऊपर भी बोलते हैं कि बेली बटन यदि ज़्यादा बाहर है तो आपको वहाँ पे बेबी बॉय होगा, यदि वो अंदर है तो बेबी गर्ल होगा। ऐसा भी नहीं है, मैंने बता दिया, सब मसल के ऊपर रहता है। ट्विंस रहेंगे, यदि आपका इम्यूनिटिक फ्लूइड ज़्यादा रहेगा तो ज़्यादा बेली बटन बाहर आएगा। यदि आपका बच्चे का ग्रोथ थोड़ा कम है, वजन कम है, इम्यूनिटी तो वो अंदर रहेगा। तो वहाँ पर बेबी बॉय बेबी गर्ल ये ना लाइन से ना नाभि से पता चलता है। ये सिर्फ प्रेगनेंसी के चलते जो बदलाव आते बॉडी में उसका किस्सा है। तो उसके लिए कुछ दवाई की ज़रूरत नहीं है, वो कोई एबनॉर्मल चीज़ नहीं है।
या आप वहाँ पर जब वो बाहर आते हैं उसको अंदर रखने के लिए ब्यूटी स्टैंडर्ड के लिए आप उसको अंदर धकेले, इस तरह से डेली ऐसा बोलते डेली इस तरह से आप करेंगे, हाँ काफ़ी सारे लोग डेली इस तरह से आप उंगली डाल के अंदर इस तरह से मसाज 1-2 मिनट करेंगे तो वो बाहर नहीं आएगी, ऐसा नहीं होता है। वो ऐसे नॉर्मल फिजियोलॉजिकल चेंज है, जैसी प्रेगनेंसी ख़त्म होगी वो ख़त्म हो जाएगा। अभी इसमें से भी कुछ कन्फ्यूज़न है, कुछ क्वेरी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ ही सकते हैं या हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा, आपको पसंद आया तो लाइक भी कीजिएगा और कुछ कन्फ्यूज़न है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ ही सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, फिर जल्दी से मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे हेल्दी स्टे हैप्पी, बाय।